वेलकम टू माय चैनल सरकारी टीचर जर्नी। सो अभी हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं यूपी टेट एग्जाम का। तो इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, जिसमें टेंस, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल 12 टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए इस वर्ब प्ले के साथ में एस लगा है, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट सिग्नल वर्ड जो काम हमेशा होता है, यूजली होता है डेली पर्पज से, ठीक है। रूटीन वर्क में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड होता है, देन ऑब्जेक्ट ऐड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर यूज करते हैं, ठीक है। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हमने यहाँ पे 2 आवर्स एक टाइम पीरियड है, इससे यहाँ पे फॉर यूज किया। अगर कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कोई डेट या कोई मंथ या कोई ईयर, तो उसके लिए फिर सिंस लगाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ही प्लेड फुटबॉल, ये एग्जांपल हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। यहाँ पे दे वर डांसिंग, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैड फिनिश द वर्क। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, तो यहाँ पे आई के साथ विल आएगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शी विल बी स्टडीइंग, ये सब याद रखना है। ये आ जाते हैं क्वेश्चन और फिर रॉन्ग हो जाते हैं। सपोज करिए आपको बोल दिया करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है और लिख दिया शी विल बी स्टडीइंग, शी विल स्टडीइंग, शी विल हैव स्टडीइंग, शी विल हैव बीन स्टडीइंग। तो इसमें से आपको सही करेक्ट चूज करना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे विल हैव अराइव्ड, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जांपल में ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, ओके। इसका मास्टर ट्रिक याद रखिए, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म होती है, इज एम आर होता है, हैज हैव होता है, हैज हैव बीन होता है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, वाज वर, हैड बीन। फ्यूचर में विल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस में विल बी, परफेक्ट में विल हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं? इसका देखिए सिंपल सा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वर्ब की, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए एक्टिव होता है, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, इसका बोल दिया पैसिव बनाओ, ठीक है। तो पैसिव क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर, फिर इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर सब्जेक्ट आ गया, ही का क्या हो गया? हिम। ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर। एग्जांपल में इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखा है तो भी सही होता है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन, ठीक है।
ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करने में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। जैसे ही हैड रिटन लेटर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर आएगा हैड बीन, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन। ठीक है, तो इसको मेमोरी कैसे याद रखेंगे, प्रेजेंट। जैसे अगर प्रेजेंट को हम प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है उसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे याद रखेंगे, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेप 1 क्या होता है, से का टेल हो जाता है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, राम, देखिए यहाँ पे कोई ब्रीफ नहीं है, तो रूल्स बता रही हूँ मैं, जस्ट एक रिवीजन आपका हो जाए अच्छे से, तो मैं वही बता रही हूँ। राम सेड आई एम बिजी, डायरेक्ट सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। ठीक है, क्या हुआ, सैड का टोल्ड हो गया और इनवर्टेड कॉमास हट गए, तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। ठीक है, तो इसका रूल समझ लेते हैं। देखो, अगर प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट होता है तो पास्ट टेंस हो जाता है इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। विल का वुड हो जाता है इंडायरेक्ट में, कैन का कुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होते हैं कैसे, आई का ही और शी हो जाता है इंडायरेक्ट में, वी से दे हो जाता है, माई का हिज और हर हो जाता है, आवर का देयर हो जाता है। ठीक है, स्टेप 4 में टुडे अगर आपका डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में जैसे चेंज करेंगे सेंटेंस तो दैट डे हो जाएगा टुडे का। टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, नाउ का देन, हेयर का देयर, एगो का बिफोर। ओके, डायरेक्ट का ही, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया, ही सेड आई एम गोइंग टुडे, तो ही टोल्ड कर सकते थे, ही सेड कर दिया। ठीक है, कोई भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड दैट आई नहीं होगा, ही बोल रहा है तो वो ही यहाँ पे आ जाएगा। ही वाज प्रेजेंट था तो पास्ट में हो जाएगा, वाज गोइंग टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग दैट डे। ठीक है, तो यही आपको रिवीजन करना है। अब ये मैंने रिवीजन आपका फॉर्मूलाज करा दिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल देन बाय।